Friends, today we solve exercise 3.2. Exercise 3.2. Before that, I have uploaded 2 video relating this concept और बेटा काफी important चैप्टर है, तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है. Our motive is not to solve only exercise. I am giving you concept building classes. सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है. सॉल्यूशन आपको खुद आना चाहिए. देख के सॉल्यूशन किया हुआ सॉल्यूशन नहीं होता. ठीक है. सो यू कैन सी ऑन स्क्रीन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. हमने हर चीज डिफाइन की थी, तो क्वेश्चन कुछ नहीं है. यू कैन स्टडी क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. तो क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट 1 क्या बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन. और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन यही होती है. क्या देते हैं इसका नाम? ये कार्टेशियन होता है. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस या एब्सीसा. सब कुछ पढ़ा हुआ है ना. एब्सीसा यही था. अच्छा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस. क्या था इसका नाम? ऑर्डिनेट. क्या नाम था इसका? ऑर्डिनेट. तो क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम हो जाएगा मेरे पास या तो हो जाएगा एक्स एक्सिस और एब्सीसा. प्लीज चेक द स्पेलिंग. अच्छा, वर्टिकल एक्सिस का क्या नाम हो जाएगा? वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट. ओके. नाउ सेकेंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द 2 लाइंस. ईच पार्ट क्या है? ये क्वाड्रेंट है ना. 1 2 3 4. तो क्या नाम दिया गया है इसको? इसको नाम दिया गया है क्वाड्रेंट. और क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं. 4 क्वाड्रेंट होते हैं. कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हैं? 4 क्वाड्रेंट है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट. ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 एक्सिस. क्या बोलते हैं? मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 एक्सिस क्या था? ओरिजिन. क्या था? ओरिजिन. और आपको तो यही पता है यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है. मतलब पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x एक्सिस का, और फिर y एक्सिस का. दोनों 0 होते हैं. तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हमने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है. इसका डायग्राम आप देखो. कोऑर्डिनेट ऑफ द बी. अगर आप कोऑर्डिनेट ऑफ बी देखो तो कोऑर्डिनेट क्या है? अगर कोऑर्डिनेट आप बी देखो, बी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला अगर बी हम देखते हैं तो देखो जो बी है, अगर मैं पहले लाइन किस पे ड्रॉ करूंगा? एक्स एक्सिस पे. तो जब मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा तो एक्स एक्सिस कहाँ पे काट रही है? एक्स एक्सिस काट रही है. देखो जब मैंने बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस पे, तो लाइन काट रही है -5 पे. देखो आप खुद देख लो स्क्रीन पे आपके ये है, आप देख सकते हो -5 पे. अच्छा, ऐसे अगर मैं अब बी से वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा तो कहाँ पे काट रही है? 2 पे. कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाता है. कैसे लिखा जाता है? पहले हम एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं. पहले हम एक्स एक्सिस के ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं. उसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं. ये है परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर. पहले हम एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं. अच्छा, तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, और जो हमने वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है. तो ये ध्यान रखना. ये क्या है, मैं ऐसे कर देता हूँ.
पैरेलल लाइन का सिंबल क्या होता है, ये होता है। तो इसको, ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ठीक। अच्छा, और ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं अगर 2 पार्ट करता हूं, 2 पार्ट में मुझे सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और सी से अगर मैं जब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचता हूं, जो कि लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, है, तो सी से जब मैं पैरेलल लाइन खींचता हूं वाई एक्सिस के या परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस पे, तो कहाँ काटती है, वो काटती है 5 पे। कहाँ काटती है, 5 पे। और अब मैं सी से जब वाई एक्सिस पे लाइन खींचता हूं तो कहाँ काट रही है, -5 पे। देखो सॉल्व हुआ। अच्छा, अब मैं थर्ड क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट बोल रहा है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 3 और -5। अब मुझे पता है -3 लेना है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। -3 कहाँ पे आएगा, नेगेटिव एक्सिस पे आएगा। तो मैं नेगेटिव एक्सिस पे आया, तो मैंने देखा नेगेटिव एक्सिस पे 1 2 3 और 1 2 3 से फिर मैंने क्या किया, 1 2 3 से मैंने परपेंडिकुलर खींची। कहाँ खींची, 1 2 3 से मैंने परपेंडिकुलर खींची। देखो ये पॉइंट कैसे, एक मिनट, जब मैंने 3 से मैंने परपेंडिकुलर खींची तो वो एक्स एक्सिस की कहाँ गई, पैरेलल गई, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल हुई। अच्छा, फिर मैंने -5 पे पहले मैंने इससे परपेंडिकुलर खींची, फिर मैंने इससे परपेंडिकुलर खींची। ये परपेंडिकुलर किसके थी, ये परपेंडिकुलर थी एक्स एक्सिस के, ये परपेंडिकुलर थी वाई एक्सिस के, ठीक। पहले मैंने -3 जो कि एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर रहा है उससे परपेंडिकुलर खींची। स्क्रीन पे देखो आप, खींची हुई है परपेंडिकुलर, इसलिए मैं स्क्रीन पे आ भी नहीं रहा हूं क्योंकि परपेंडिकुलर खींची हुई है। परपेंडिकुलर देखो एक्स एक्सिस पे -3, एक्स एक्सिस पे -3 कहां पर है, एम से जब परपेंडिकुलर मैंने खींची है तो नीचे की तरफ गई है। मैं ऊपर भी खींच सकता हूं क्योंकि मुझे नीचे ही रिक्वायरमेंट है, इसीलिए नीचे की तरफ गई है। अच्छा, उसके बाद -5 भी नेगेटिव वाई एक्सिस से पड़ेगा, वहां से मैंने परपेंडिकुलर खींची है वाई एक्सिस के। तो दोनों ये कहां मिल रही है, दोनों कहां मिल रही है परपेंडिकुलर, दोनों ये परपेंडिकुलर मिल रही है कहां पे, ई पे। देखो ई पे मिल रही है, दोनों परपेंडिकुलर ई पे मिल रही है। देखा आपने, दोनों परपेंडिकुलर ई पे मिल रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या, फोर्थ पॉइंट। अब हम फोर्थ देखते हैं, इसका फोर्थ क्या है, फोर्थ 2 और -4 परपेंडिकुलर खींची एक्स एक्सिस पे, परपेंडिकुलर खींची वाई एक्सिस पे। तो जब 2 कहां पर है, 2 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। देखो 2 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींची मैंने। अब क्योंकि मुझे वाई नेगेटिव चाहिए तो मैं नीचे ही खींच रहा हूं, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या नीचे खींची जाती है, नीचे इसलिए क्योंकि वाई जो है नेगेटिव है। तो जब मैंने 2 कहां मिला, 2 मिला मुझे एक्स एक्सिस पे 2, वहां से मैंने परपेंडिकुलर खींची। मैं ऊपर भी खींच सकता हूं, नीचे भी खींच सकता हूं, लेकिन क्योंकि y नेगेटिव है तो मैं नीचे ही मुझे पॉइंट मिलने वाला है, इसलिए मैंने नीचे उसको लंबा किया। और फिर -4 y पे जहां -4 है वहां से अगेन मैंने परपेंडिकुलर खींची। तो ये कहां पे दोनों परपेंडिकुलर कट हो रही हैं, जी पे। देखो जी पे कट हो रही हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर पार्ट फिफ्थ देख लो। पार्ट फिफ्थ, एब्सिसा ऑफ द डी। एब्सिसा मतलब, एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा होता है एब्सिसा ऑफ डी। एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा ऑफ डी। एब्सिसा ऑफ डी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। डी तो ऊपर है, डी से परपेंडिकुलर खींचेंगे एक्स एक्सिस पे, डी से परपेंडिकुलर खींची कहां पे, एक्स एक्सिस पे। तो किस पॉइंट पे कटी, 6 पे। डी से परपेंडिकुलर खींची एक्स एक्सिस पे, किस पॉइंट पे कटी, 6 पे। तो 6 हो गया डी का एब्सिसा, डी का एब्सिसा। अच्छा, अब ऑर्डिनेट ऑफ एच, ऑर्डिनेट ऑफ एच, ऑर्डिनेट ऑफ एच, हाँ, परपेंडिकुलर खींचेंगे वाई एक्सिस पे, एच से परपेंडिकुलर खींचेंगे वाई एक्सिस पे। एच से जब परपेंडिकुलर खींची मैंने वाई एक्सिस पे, क्योंकि ऑर्डिनेट निकालना है भाई, एब्सिसा थोड़ा निकालना है। तो जब ऑर्डिनेट निकालना है तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। कहां पे कटेगा, -3 पे। कहां कटेगा, -3 पे, -3 पे कटा, -3 पे कटा, -3 पे कटा। अच्छा, आगे बढ़ता है।
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहाँ करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग यहाँ करते हैं। 7 पार्ट जो है, देखो 7 पार्ट में हमको एल के ऑर्डिनेट बताने हैं, एल के ऑर्डिनेट बताने हैं। तो एल से हमने परपेंडिकुलर खींची वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एल से, एल दे रखा है, हाँ एल से हमने परपेंडिकुलर खींची एक्स एक्सिस पे। तो बताओ एल तो पहले ही वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, एल से क्या, एल भाई एल जो है हमारा, मैंने क्या बोला, रूल हमारा बदली नहीं होता, एल यहाँ पर है और एल से जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे कर तो ये रहा है वाई, जो लाइन वाई है उसी के ऊपर लाइन बन रही है। तो पैरेलल लाइन हुई कि नहीं हुई, पैरेलल लाइन, अगर ये लाइन इसके पैरेलल में खींचूं तो यहाँ पर है, लेकिन ये लाइन मैं इसके इतनी पैरेलल खींचूं कि डिस्टेंस दोनों के बीच में 0 हो जाए, तो पैरेलल लाइन दोनों के ऊपर एक आएंगी। तो इसका मतलब एल का क्या बात कर रहा है, एल की बात कर रहा है, एल का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एल की कोऑर्डिनेट हो गए भाई, पैरेलल लाइन खींचते थे, पैरेलल लाइन खींची हमने, एक्स के पैरेलल खींची और फिर किस नंबर पे कट रहा है, 3 पे, सॉरी देखो एक पैरेलल खींची तो किस पे कटी, 0 पे कटी ना, 0 पे कट गई। और जब हमने इसी पॉइंट से वाई एक्सिस पे खींची तो 3 पे, मतलब हमने कॉन्सेप्ट वही लगाया, जब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींची है तो एक्स पे कहाँ कट रही है, 0 पे। जब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींची है, वाई एक्सिस ये है ना, इसे परपेंडिकुलर खींची है तो वाई एक्सिस कहाँ कट रहा है, 3 पे। या इसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई, कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक। जब एल सी खींची है एक्स एक्सिस पे तब कहाँ कट रहा है, 0 पे। वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर खींची है तब कहाँ कट रहा है, 3 पे। कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट में नो डाउट की कॉन्सेप्ट फेल नहीं है हमारा, तो कॉन्सेप्ट ही सीखना है हमको। अदरवाइज इसको आप सीधे बोल सकते हो कि एल कहाँ है, एल 5 पे, सॉरी एल कहाँ है, 5 पे, सॉरी एल कहाँ है हमारा, 5 पे कट रहा है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा 8, लास्ट पार्ट 8, एम 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 से जब हमने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर खींची है तो देखो एम था हमारा, एम है, एम यहाँ पे ही है, और एम से जब हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर खींची तो कहाँ कट रही है, एम पे कट रही है। एम कहाँ पर है, एम है -3 पे, -3 पे। और जब इसी से हमने वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर खींची है तो वाई एक्सिस तो यही है, कहाँ कट रही है, 0 पे। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, और इसके कुछ और क्वेश्चंस भी लेके आएंगे क्योंकि क्वेश्चंस आर वेरी लेस, तो मैं छोटे छोटे फॉर्मेट में इसके कई क्वेश्चंस डालूंगा, ठीक है। आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा इसका, इसीलिए मैंने फोटो भी डाल रखी है स्क्रीन पे, यू कैन सी दिस क्वेश्चन, एंड होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन बेटा इसको आप एक वीडियो को बार बार देखें तभी समझ में आएगा। और मैं अगेन आई एम टेलिंग यू ओनली डूइंग सॉल्यूशन इज नॉट थिंग। मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन सच थिंग्स इन अ सच मैनर, बट अकॉर्डिंग टू मी इफ यू solve question logically then chances of getting higher score will be higher। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ओके, टिल देन बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।